मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख 10वीं मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन की शहादत आखिरी शहादत होती है। असर का वक्त आ रहा है, ज़ोहर का वक्त ख़त्म होता चला जा रहा है। ऐसे वक्त में हुसैन की शहादत होती है। हुसैन की आखिरी शहादत के बाद यजीदियों ने करबला का मैदान खाली कर दिया। हुसैन के मुकाबले में हुसैन 72 आए थे और हुसैन के मुकाबले में 22,000 का लश्कर था। हुसैन की शहादत के बाद वो लश्कर जो बड़ा लश्कर था यजीदियों ने मैदान खाली कर दिया। चलो अब तो हमारा काम हो गया, हुसैन का सर कलम कर लिया। अरे जालिम तेरा काम नहीं हुआ, मेरे हुसैन का काम हो गया है, हुसैन का काम हो गया है। इसलिए हुसैन का काम हुआ। हुसैन ने अपनी तहरीक को जिंदा कर दिया, अपने मकसद को जिंदा कर दिया, अपने मिशन को जिंदा कर दिया। हुसैन की तहरीक ये थी कि शरीयत बचाई जाए, मुस्तफा का कानून बचाया जाए, कुरान की अजमत बचाई जाए। ये तहरीक हुसैन की थी और हुसैन कामयाब हो गए। तो हुसैन कामयाब है, तुम कामयाब नहीं हो। यजीदियों ने मैदान खाली कर दिया। अब यजीदियों ने मैदान खाली किया। हजरात करबला का मैदान छोटा सा मैदान नहीं है, करबला का मैदान बहुत बड़ा मैदान है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि 22,000 लोग जहां मौजूद होंगे वो मैदान कितना बड़ा होगा। हजरात ग्रामीण उस मैदान में सारा का सारा खाली कर दिया। अब उस मैदान में कौन लोग बचे हैं? हुसैन तो शहीद हो चुके, अली अकबर शहीद हो चुके, हजरत कासिम शहीद हो चुके, हजरत अब्बास की शहादत हो चुकी है। जो लोग बच गए हैं हुसैन के घर वालों में, हुसैन की एक बहन बची हुई है उस करबला के मैदान में जिसका नाम ज़ैनब है। हुसैन की एक बीवी उम्मे रुबाब है, हुसैन की एक बीवी शहरबानो है, हुसैन की एक बेटी हजरत सकीना जो 6 साल की है, हुसैन का एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार की हालत में है, इमाम हसन का एक बच्चा है। 14 अफराद पर मुश्तमिल ये नूरानी काफिला करबला के मैदान में पड़ा हुआ है। हजरात मैदान यजीदियों ने खाली कर दिया। धीरे धीरे शाम आती चली जा रही है। हसन मेरे दोस्तों वो नूरानी काफिला करबला के मैदान में पड़ा हुआ है। वो काफिला कहाँ है? आसमान के नीचे है। शामियाना उसके ऊपर नहीं है, कनात उसके ऊपर नहीं है, खेमा उसके पास नहीं है। खेमे में जालिमों ने आग लगा दी थी, सरों से दुपट्टा जालिमों ने उतार लिया था। हजरत ग्रामी इस हाल में अहले हरम का काफिला, हुसैन के घर वालों का काफिला, मुस्तफा जान रहमत के घर वालों का काफिला करबला के मैदान में पड़ा हुआ है। वो 14 लोगों पर मुश्तमिल काफिला करबला के मैदान में हुसैनियों का काफिला है, वो हुसैन के घर वालों का काफिला है। यजीदियों ने मैदान खाली कर दिया था। अब शाम आ रही है, अब सूरज डूबने वाला है। किसी को क्या पता था कि ये जो शाम आ रही है वो शाम कैसी है? इसी शाम को शाम करबला कहते हैं, इसी शाम को शाम गरीबा कहते हैं। वो शाम आ रही है, धीरे धीरे सूरज गुरूब हो जाता है, अंधेरा छाने लगता है। अब उस काफिले वाले के पास कोई सहारा नहीं है, उस काफिले का कोई मददगार नहीं है, उस काफिले वाले को कोई पूछने वाला नहीं है। उस काफिले में सिर्फ और सिर्फ आबिदे बीमार हैं जो शऊरमंद है मगर वो बीमार हैं। हजरत ज़ैनब है जो हुसैन की बहन है। अल्लाह अकबर। अब हर तरफ तारीकी है, दूर तक नामो निशान आबादी का भी नहीं है कि कहीं जाकर के पनाह लिया जाए। उस बयाबान में, उस जंगल में, बयाबान में, उस बेआबो गया मैदान में, उस बड़े मैदान में सिर्फ अहले हरम का काफिला है। दूर तक कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कि यजीदियों ने मैदान खाली कर दिया था। वो लोग कहीं और जाकर अय्याशी कर रहे थे, वो लोग कहीं और जाकर शराब नोशी कर रहे थे, वो लोग कहीं और जाकर डंके पीट रहे थे। यजीदियों का काफिला तो निकल चुका था, अहले हरम का काफिला करबला के मैदान में पड़ा हुआ है। अब हजरत ज़ैनब के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। अल्लाह अकबर। काफिले में आबिदे बीमार, काफिले में हुसैन की छोटी बेटी सकीना, काफिले में हजरत ज़ैनब। अल्लाह अब काफिले का सहारा कोई नहीं। हजरत ज़ैनब सोचने की थोड़ी सी छोटे छोटे बच्चे उस काफिले में, छोटे छोटे बच्चे हैं। थोड़ी सी हवा की तेज चलती है, हवा थोड़ी सी तेज चलती है। तेज हवा चलने से जो सरसराहट की आवाज आती है उसकी वजह से बच्चे खौफ खाने लगते हैं। हजरत ज़ैनब ने इस बात को महसूस किया, इन बच्चों को सुलाना बहुत जरूरी है। इन बच्चों ने बहुत जुल्म होते हुए देख लिया है, इन बच्चों ने बहुत जुल्म होते हुए देख लिया है। इन बच्चों ने हुसैन को शहीद होते देखा है, इन बच्चों ने कासिम का सर
कटते हुए देखा है, इन बच्चों ने अली अकबर की जवानी लुटते हुए देखा है, इन बच्चों ने अली असगर का गला छीनते हुए देखा है, इन बच्चों ने अब्बास का बाजू कटते हुए देखा है, शहादत का मंजर इन बच्चों ने भी देखा है। ये बच्चे भी कई दिनों के भूखे प्यासे हैं। अगर आज इन्हें न सुलाया गया, इनकी तबीयत बिगड़ सकती है, इनकी तबीयत अलील हो सकती है। छोटे छोटे बच्चों को सुलाना है। हजरत ज़ैनब सोच रही है, या अल्लाह, इस मैदान में अब तन्हा मैं करूं तो करूं क्या? अब कौन मेरा सहारा बनेगा? अब कौन मेरा मददगार होगा? अब कौन मेरा साथी होगा? अब कौन मेरे दुखियारों के दुख को सुनेगा, हम जैसे दुखियारों के दुख को सुनेगा? सोचती नहीं, सोचती रही, अचानक फैसला लेती है और अपने आप से कहती है, ओ ज़ैनब, घबराने की जरूरत नहीं है। तेरे पास कासिम नहीं तो क्या हुआ? तेरे पास अली अकबर नहीं तो क्या हुआ? तेरे पास हुसैन नहीं तो क्या हुआ? तेरे पास अब्बास नहीं तो क्या हुआ? अरे तू हुसैन की बहन ज़ैनब तो है। कौन है ज़ैनब? हुसैन की बहन है। काफिले में पहरा लगाना शुरू करती है, अपने काफिले वालों की हिफाजत करना शुरू करती है, उधर बच्चों को सुलाना भी चाहती है। काफिले के चारों तरफ चक्कर भी लगा रखी है। हाथ में एक टूटा हुआ खंजर आपने उठा लिया, टूटी हुई तलवार हाथ में उठाया हजरत ज़ैनब ने और पहरा देना शुरू करती है कि अब मेरे काफिले वाले को कोई तकलीफ ना पहुंचाए, अब मेरे काफिले वाले पर कोई जुल्म न करे, अब मेरे काफिले वाले को कोई ना सताए। हजरत ज़ैनब के हाथ में टूटी हुई तलवार है। आलम तसव्वुर में सवाल कीजिए, ओ हुसैन की बहन ज़ैनब, ओ मौलाए कायनात की बेटी ज़ैनब, आप क्या देख रही हैं? करबला के मैदान को आपने मुलाहिजा कर लिया है। हाथों में तलवारें नजर आ रही थे, हाथों में नेज़े नजर आ रहे थे, सारा मंजर आपने देखा है। आपके हाथ में तो टूटी हुई तलवार है, इस टूटी हुई तलवार से आप क्या करेंगे? हजरत ज़ैनब जवाब देंगी, ए नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, मेरा खंजर टूटा हुआ जरूर है, मेरा हौसला टूटा हुआ नहीं है, मेरी हिम्मत टूटी हुई लगी है। मेरे टूटे हुए खंजर को न देखो, मेरे हौसले को देखो, मेरी हिम्मत को देखो। तलवार टूटी हुई है, काफिले के चारों तरफ पहरा लगाती चली जा रही है, चक्कर लगाती चली जा रही है। कभी काफिले के बीच आकर बच्चों को तसल्ली देती है, बच्चों को सुलाना चाहती है, कभी लोरियां सुनाती है, कभी थपकियां देती है बच्चों को कि बच्चे किसी तरह सो जाएं, थपकियां दे रखी है, सुलाना चाहती है। कभी काफिले से निकल करके चारों तरफ पहरा देती है। हजरत गिरामी, रात बड़ी हो गई थी, रात का आधा हिस्सा गुजर गया था। रात के आधे हिस्से में हजरत ज़ैनब पहरा लगाती रही। अचानक किसी के रोने की आवाज मिलती है, कोई दर्द का मारा रो रहा है, कोई सिसकियां ले रहा है, कोई हिचकियां ले लेके रो रहा है, कोई दर्द भरे आवाज में रो रहा है। ऐसा लगता है किसी का कलेजा फट रहा है, लग रहा है कोई यतीम रो रहा है। हजरत ज़ैनब ने दाएं बाएं झांक कर देखा, रोने वाला कोई नजर न आया। पहरा देते हुए अपने काफिले में आकर जायजा लेती हैं, हो सकता है मेरे काफिले में कोई रो रहा हो। काफिले के बीच आती है हजरत ज़ैनब, रोने वाला कोई नजर न आया। फैसला लिया हजरत ज़ैनब ने, ये रोने की आवाज जिधर से आ रही है मैं उधर ही को निकलती हूँ। उसी आवाज के सहारे हजरत ज़ैनब निकलती है, धीरे धीरे करबला के मैदान की तरफ चली जाती है जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। हजरत ज़ैनब करीब पहुँच जाती है, देखती क्या है हजरत सकीना जो हुसैन की 6 साल की बच्ची है, एक लाश के ऊपर अपना सर रख दिया है और वो रो रही है। हजरत ज़ैनब का कलेजा फट गया। आगे बढ़ करके उठाती है हजरत सकीना को, अपने कलेजे से लगा के अर्ज करती है, ए मेरी बेटी सकीना, किसकी लाश पर तुमने अपना सर रखा था और रो रही थी? सकीना जवाब देती है, फूफी जान, ये मेरे बाबा हुसैन की लाश है, ये मेरे अब्बू हुसैन की लाश है। ए बेटी सकीना, तुझे कैसे पता चल गया? 72 जख्म तलवार के, 82 जख्म नेज़े के लग चुके हैं, बदन जख्मों से छलनी छलनी हो चुका है। लाश समझ में कहीं से नहीं आता कि कौन लाश किसकी है, पहचान में आ नहीं रहा है। फिर तूने कैसे पहचाना ये तेरा बाबा हुसैन है? कैसे जाना तेरा बाबा हुसैन है? हजरत सकीना ने पलट के जवाब दिया, फूफी क्या बताऊं, आप बच्चों को सुलाना चाहती थी, आपने सोचा सकीना सो गई, मगर मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। मैं
बेचैनो बेकरार हो गई। जब मेरी नींद उचाट हो गई तो मैं काफिले से चुपके से निकल गई, निकल कर करबला के मैदान की तरफ दौड़ गई और मैंने आवाज दिया, मेरे बाबा हुसैन, मेरे अब्बू हुसैन, हर रात आपकी बेटी सकीना आपके सीने पर अपना सर रखती थी, तब तेरी बेटी को नींद आती थी। मेरे बाबा, आज आपकी बेटी सकीना को सर रख कर सोने के लिए जब सीना आपका ना मिला तो तेरी बेटी की नींद उड़ गई है, तेरी बेटी का करार छिन गया। ओ मेरे बाबा कहाँ हो आप, मेरे अब्बू कहाँ हो आप, अपने सीने पे सुला लो ताकि तेरी बेटी को नींद आ जाए। तो इसी लाश से आवाज आई, इधर आओ सकीना, तेरा बाबा यहाँ है। जैसे कि इससे आवाज आई मैं समझ गई जो मुझे बुला रहा है वही मेरा बाबा है, जो मुझे बुला रहा है वही मेरे अब्बू हैं। इससे अल्लाह को अकबर। हजरत ज़ैनब ने अपने कलेजे से लगाया, उन्हें तसल्ली दी, उन्हें समझाया और उसके बाद लाकर काफिले के बीच में रखती है, तसल्ली दी। फिर काफिले के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया, पहरा देती चली जा रही है। हजरत ज़ैनब काफिले वालों पर पहरा दे रही है, चक्कर लगा रही है, हिफाजत में लगी हुई है। रात गुजरती चली गई, गुजरती चली गई। घर फौजे यजीद में शादियां बज रहे थे, खुशियों का माहौल पैदा कर चुका था, अय्याशी हो रही थी, शराब नोशी हो रही थी। इसी दरमियान रात के हिस्से में किसी ने पेशरे साथ से कहा, ओ पेशरे साथ सुनो ना, हुसैन के साथ कुछ औरतें भी करबला में आई थी, कुछ बच्चे भी करबला के मैदान में आए थे। वो औरतें और वो बच्चे भी कई दिनों के भूखे प्यासे हैं, कहीं ऐसा न हो कि वो लोग भूखे प्यासे दम तोड़ दें। जाओ ना, थोड़ा सा पानी उन लोगों तक पहुंचा दो, थोड़ा पानी उस काफिले के करीब ले जाके दे दो। कोई आने को तैयार ना हुआ। हर शख्स अपनी ही अदालत में अपने आप को मुजरिम पा रहा है। कैसे मैं जाकर ज़ैनब का मुकाबला कर सकूं, कैसे उसे अपना चेहरा दिखाऊंगा जिसका बेटा प्यासा कट गया है, जिसका भतीजा प्यासा कट गया है। अल्लाह अकबर। हर शख्स इनकार करता रहा, कोई पानी लेकर जाने को तैयार ना हुआ। जनाबे हुर की बीवी को बुलाया जाता है, हुर की बीवी आई, उनसे कहा गया जाओ उस काफिले में जरा पानी पहुंचा दो, हुसैन की बेटी सकीना तड़प रही होगी, थोड़ा सा पानी उसे दे दो। अब्बास को भेजा था पानी लाने के लिए, मगर मशकीज़ा छलनी हमने कर दिया था, अब तब तो वो प्यासी होगी, जरा पानी पिला दो। मगर हुर की बीवी भी इनकार कर जाती है। कैसे सामना कर पाऊंगा सकीना का, कैसे सामना कर पाऊंगी सकीना का, कैसे सामना कर पाऊंगी ज़ैनुल आबिदीन का, कैसे सामना कर पाऊंगी मैं हज़रत ज़ैनब का। अल्लाहु अकबर। मगर फिर उन्होंने पलट के फैसला लिया, नहीं, अगर आज पानी ना पहुंचाया तो मैदान क़यामत में मुस्तफ़ा के हाथों जामे कौसर भी नहीं मिलेगा। अगर ओ हुर की बीवी, अगर जामे कौसर पीना हो तो मुस्तफ़ा के खानदान के घर पानी पहुंचा दो, उसके लोगों तक पानी पहुंचा दो। पानी का प्याला हाथ में लिया है हुर की बीवी ने और बढ़ी है करबला के मैदान की तरफ, जहाँ अहले हरम का काफिला है, जहाँ हुसैन के घर वालों का काफिला है। कदमों की आहट का एहसास हजरत ज़ैनब को होता है, आवाज देती है हजरत ज़ैनब, ओ मेरे काफिले की तरफ आने वालों ठहर जा, अभी अभी मैंने बच्चों को सुलाया है, अगर तू आएगा कयामत आ जाएगी। लूटने आ रहे हो ना, लूट लेना, मगर दिन के उजाले में आना। और लूटोगे क्या, बचा क्या है जो लूटोगे, लेकिन फिर भी तसल्ली ना हो तो दिन के उजाले में आना। अभी रात की तारीकी में चला जा, तू आएगा, मेरे बच्चे जाग जाएंगे, मेरे बच्चे जाग गए तो कयामत आ जाएगी, चला जा, वापस चला जा। हुर की बीवी ने आवाज दिया, बहन ज़ैनब, मैं कोई जालिम नहीं हूँ, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपके घर की कनीज हुर की बीवी हूँ, मैं सकीना के लिए पानी लेकर के आ रही हूँ। बात करते करते करीब आ जाती है, पानी का प्याला पेश किया। हजरत ज़ैनब अर्ज करती है, ओ बहन चली जा, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, तुमने पानी मेरे काफिले तक पहुँचाया, मगर मुझे तेरा पानी मंजूर नहीं है। जिस पानी को अली अकबर ने कबूल न किया, जिस पानी को अली असगर ने कबूल न किया, जिस पानी को कासिम अब्बास ने कबूल न किया, उस पानी को ज़ैनब कैसे कबूल कर सकती है। चली जा, पानी लेकर चली जा, तेरा पानी मुझे नहीं चाहिए। इतना सुनना था कि बीवी हुर की बीवी कदम में गिर जाती है, कहती है, मुझे वापिस न कर। सकीना
हुसैन का वास्ता देती हूँ, तेरे भैया का वास्ता देती हूँ, मुझे वापस न करो तो पानी सकीन को पिला लेने दो। हुसैन का नाम आ रहा था। हजरत ज़ैनब तड़प जाती है, ओ बहन तुझे अब कैसे वापस करूं, तूने मेरे हुसैन का वसीला ले लिया है, मेरे भैया का वास्ता दे दिया है, अब तुझे वापस नहीं किया जा सकता। पानी का प्याला हाथ में लिया हजरत ज़ैनब ने और बढ़ करके हजरत सकीना को बेदार किया। ओ बेटी सकीना लो पानी आ गया है, पानी पी लो। पानी का नाम सुनना था, सकीना उठ के बैठ जाती है, दाएं बाएं झांकती है, आगे पीछे देखती है। हजरत ज़ैनब कहती है ए बेटी सकीना किधर देख रही हो, पानी तो यहाँ है। कहती है सकीना फूफी मैं तलाश कर रही हूँ अपने चचा अब्बास को, ढूंढ रही हूँ अब्बास को जिसको मैंने पानी लाने के लिए। मैंने पानी लाने के लिए जिसे भेजा था, मैं चाहती हूँ कि पानी पीने से पहले मैं उनका शुक्रिया अदा कर लूँ। हज़रत ज़ैनब कहती हैं बेटी सकीना अब्बास ने पानी नहीं लाया, अब्बास तो फुरात के किनारे आराम फरमा रहे हैं, हुर की बीवी ने पानी दिया है, पीछे पी लो। अल्लाह को अकबर। हज़रत जान पहले आप पानी पी लीजिए, आप भी तो प्यासी हैं ना, आप रात में पहरा भी दे रही हैं, रात में जाग भी रही हैं, काफिले वालों की हिफाजत भी कर रही हैं, प्यासी भी हैं, आप पहले पानी पी लीजिए। हजरत ज़ैनब कहती है नहीं बेटी तुम प्यासी हो, तुम पहले पी लो। नहीं फूफी जान पहले आप पी लीजिए, बाद में मैं पी लूंगी। मैं बताना ये चाह रहा हूँ अल्लाह अल्लाह हुसैन के घर का बच्चा बच्चा कितना सखी मालूम हो रहा है। छोटी बच्ची है हुसैन की, 6 साल की उम्र है, अपनी प्यास की फिक्र नहीं करती है, पहले दूसरों का भला चाह रही है, दूसरों की प्यास हो रही है। अल्लाह अल्लाह सोच के देखो हुसैन का घराना कैसा घराना है। हजरत ज़ैनब कहती है फूफी जान, हजरत ज़ैनब कहती है मेरी भतीजी ऐ सकीना एक काम करो ना, तुझे फलसफा मालूम होना चाहिए, जो ज्यादा प्यासा होता है पहले उसे पिलाया जाता है, जो सबसे ज्यादा छोटा होता है पहले उसे पिलाया जाता है। समझ गई सकीना, जो सबसे ज्यादा छोटा हो पहले उसे पिलाया जाता है, जो सबसे ज्यादा प्यासा हो पहले उसे पिलाया जाता है। पानी का प्याला हाथ में लिया सकीना ने, नन्हे नन्हे कदमों के साथ उस तरफ जा रही है जहां असगर की लाश रखी हुई थी। हजरत ज़ैनब ने आवाज दिया ओ बेटी सकीना किधर जा रही हो? पलट के जवाब देती है फूफी अभी तो आपने बताया था जो सबसे ज्यादा छोटा होता है पहले उसे पिलाया जाता है, जो सबसे ज्यादा प्यासा होता है पहले उसे पिलाया जाता है। मुझसे भी छोटा मेरा असगर है ना, मुझसे भी ज्यादा प्यासा मेरा असगर है ना, मैं असगर को पिलाने जा रही हूँ। तेज कदमों से चलती है, असगर के करीब पहुंचकर होठों से पानी का प्याला लगा देती है और कहती है मेरा मुन्ना पानी पी ले, मेरे बाबू पानी पी ले, पानी आ गया। मेरा बाबू तू बहुत प्यासा था ना, पानी पी ले, पानी आ गया। ए मेरे असगर पी क्यों नहीं रहे हो, बात क्यों नहीं कर रहे हो, अपनी बहन से रूठ गए हो, अपनी बहन से बात क्यों नहीं करते? ए मेरे बाबू गुस्सा होने की जरूरत नहीं, तू पानी पी ले, तू पहले पानी पी ले फिर मैं तुझे झूले में झुलाऊंगी, पहले पानी पी ले उसके बाद मैं तुझे गोद में उठाऊंगी। ए मेरे बचकर, ए मेरे बाबू पानी पी लो ना। कहाँ असगर अब पानी कबूल करने वाला है। हजरत ज़ैनब का कलेजा उस मंजर को देखकर फट जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब करीब जाती है, फिर सकीना को अपने गोद में उठाती है, उन्हें तसल्ली देती है, ला करके काफिले में रखती है। ओ मुसलमानों, ओ हुसैन के मानने वालों, हुसैन से मोहब्बत करने वालों, अपने कलेजे पे हाथ रख करके सोचो क्या जरूरत थी हुसैन को अपने घर वालों को कटाने की, क्या जरूरत थी हुसैन को 18 साल का बेटा जवान कटा देने की, क्या जरूरत थी कासिम का सर कटा देने की, क्या जरूरत थी ओनो मोहम्मद की कुर्बानी दे देने की। हुसैन ने ये कदम क्यों उठाया था कि सारा खानदान कट के रह गया? तो जवाब ये होगा अगर हुसैन का खानदान न कटा होता आज तेरे घर सजदे नहीं होते, आज तेरे घर कुरान की तिलावत नहीं होती, आज तेरे घर नमाजें नहीं पढ़ी जाती। अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो तो हुसैन के खानदान के कटने का ये सदका है, हुसैन के बच्चों के कटने का ये सदका है। हजरात
बस महसूस करने की जरूरत है। इतना कुछ हम जैसे गुनाहगारों के लिए हुसैन ने किया है। क्या किया हमने हुसैन के लिए? क्या किया हमने हुसैन के लिए? कुछ नहीं। ये किया कि हुसैन को कदम कदम पे हमने तकलीफ पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाया। जब कोई हुसैन का नाम लेने वाला झूठ बोलता है तब हुसैन को तकलीफ होती है। जब हुसैन का नाम लेने वाला कोई बेनमाजी बन के रहता है तब हुसैन को तकलीफ होती है। जब कोई शराब पीता है तब हुसैन को तकलीफ होती है। क्या किया हमने हुसैन की? हुसैन ने इतना कुछ हम जैसे गुनहगारों के लिए किया, हमने कुछ नहीं किया हुसैन के लिए। बात करें थोड़ी सी और सुनेंगे आप? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं। दुरूद शरीफ मोहब्बत के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत जी लगाकर मेरे एक एक जुमले को आप सुनिए। हजरत ज़ैनब सकीना को लेकर फिर आती हैं, अपने काफिले में उन्हें तसल्ली देती हैं और रख देती हैं। फिर पहरा लगाना शुरू करती हैं, फिर पहरा दे रही हैं काफिले के चारों तरफ। मेरे काफिले वाले को अब कोई तकलीफ न पहुंचाए, मेरे काफिले वाले को अब न कोई सताए। छोटे छोटे बच्चे हैं काफिले में, काफिले वालों की हिफाजत में लगी हुई हैं। रात रात तीसरा पहर दाखिल होता है। अल्लाह अल्लाह। अचानक पहरा लगाते लगाते हजरत ज़ैनब क्या देखती हैं? एक घोड़े पर सवार नकाबपोश चला आ रहा है, मेरे काफिले की तरफ आ रहा है। आपने गरजदार आवाज में आवाज दिया, ओ आने वाले घुड़सवार मेरे काफिले के पास न आना वरना कयामत आ जाएगी। मगर वो सवार नहीं रुकता, घोड़े पर सवार नकाबपोश बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर हैदर कर्रार की बेटी ने गरजदार आवाज में कहा, ओ सवार वापस चले जाओ वरना तेरी खैर नहीं है। चले चले वापस चले जाओ। सवार नहीं रुकता नहीं रुकता नहीं रुकता, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, काफिले के करीब आ गया। मौला अली की बेटी आगे बढ़ती है, आगे बढ़कर लगाम पकड़ लेती हैं और फरमाती हैं, ओ नकाबपोश सवार, अगर घोड़े से नीचे उतर गया तो अभी अभी मौला अली को आवाज दे दूंगी। इतना सुनना था, नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब जो हटाया तो मौला अली नजर आ रहे हैं, मौलाए कायनात नजर आ रहे हैं। हजरात, एक बेटी ने अपने बिछड़े हुए बाप को जब देखा है इस हालत में, कलेजे लग गई। हजरत ज़ैनब अपने बाप से लिपट जाती है। हजरत ज़ैनब अर्ज करती है, बाबा बड़ी देर कर दी आपने आने में, बड़ी ताखीर हो गई। अब्बा इतनी देर से क्यों आए? कुछ पहले आ गए होते ना। देखिए आपके बेटे हुसैन को कितनी बेदर्दी के साथ ज़ब्ह कर दिया जालिमों ने। अब्बा इतनी देर से आए, अली अकबर की जवानी लुट गई ना। अब्बा इतनी ताखीर हो गई आपको आने में। अब्बास का बाजू जालिमों ने काट न लिया। क्यों नहीं आए बाबा? ऐ मेरे अब्बू क्यों नहीं पहले आ गए? कुछ देर पहले आ गए होते हुसैन तो नहीं कटते, कासिम का सर नहीं कटता, अब्बास का बाजू नहीं कटता, ऐ मेरे अब्बास का गला नहीं छिपता। आप आए क्यों नहीं अब्बू? कहाँ रह गए थे मेरे बाबा? मुझे आपकी ताकत का अंदाजा है मेरे बाबा। जब कोई खैबर का किला न हिला सका, आपने उंगली के इशारे पर खैबर का दरवाजा उखाड़ कर फेंक दिया था। मेरे बाबा मुझको ईमान है, मेरा अकीदा है, अगर आप करबला के मैदान में आ गए होते 22,000 क्या अगर 22 लाख भी होता, कोई यजीदी बचकर नहीं जाता। मगर बाबा क्यों नहीं आया? देर से आए बाबा, सब लुट गया तब आए, सब कट गया तब आए बाबा। लिपट के ज़ैनब अपने बाप से बात कर रही है। मौलाए कायनात जो नूरानी पैकर में तशरीफ लाए थे, नूरानी पैकर में तशरीफ लाने वाला अली जवाब देता है, बेटी सकीना सब्र करना, सब्र का दामन न छोड़ना। तेरे लोगों की कुर्बानी तेरे रब ने कबूल फरमा लिया है, तेरे सब्र को रब ने कबूल फरमा लिया है, तेरे खानदान वालों की इस्तिकामत को रब ने कबूल फरमा लिया है। मेरी बेटी का घबराना, सब्र से काम लेना, खुदा तुझसे राजी हो गया।
रात तसल्ली दी बाबा ने। उसके बाद रुखसत होते हैं मौलाए कायनात जा रहे नूरानी पैकर में आने वाला एक बाप अपनी बेटी से रुखसत हो रहा। बरसों से बिछड़ी हुई एक बेटी अपने बाप से जुदा हो रही है। ए बेटी के बाप जरा अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचना, पूरी जिंदगी एक इंसान अपनी जिंदगी गुजार देता है, मुसीबत चाहे जितनी भी आए मगर वो रोता नहीं। लेकिन जब बेटी की शादी जिस रोज होती है और बेटी रुखसत होती है तो पत्थर दिल भी अगर बाप होता है तो अश्कबार हो जाता है, क्योंकि बेटी जुदा हो रही है। बाप को पता है मेरी बेटी चंद रोज के बाद फिर अपने मैके लौट कर आएगी, सबसे आकर के मिलेगी। एक बेटी को भी पता रहता है कि मैं ससुराल से लौटकर फिर आकर अपनी सहेली से मिलूंगी, अपनी अम्मा से मुलाकात करूंगी, अपने बाबा से मिलूंगी। लेकिन आज जो बाप बेटी की मुलाकात है, पता है आज के बाद फिर कयामत ही में मुलाकात होने वाली है। बिछड़ गई है बेटी, रुखसत हो रहे हैं मौलाए कायनात। टकटकी बांध कर देखती रही हजरत ज़ैनब, एक बाप चला जा रहा है। हसरत भरी निगाह से हजरत ज़ैनब अपने जाने वाले बाप को देखती रही, सोचती रही या अल्लाह ये क्या कयामत की घड़ी है, बाबा मेरा आया भी तो चला जा रहा है। अल्लाहू अकबर। बाबा जब नजरों से ओझल हो गए तो सर पकड़ के बैठ जाती है ज़ैनब। अल्लाहू अकबर। फिर अपने काफिले की तरफ पलट के आती है। रात धीरे धीरे खत्म हो जाती है। रात इतनी कुर्बानी आखिर क्यों दी जा रही है, इस कदर मुसीबतों का सामना क्यों किया जा रहा है, आले पैगंबर ने इतने दुखों को क्यों अपने गले लगाया, इतनी मुसीबतों का सामना क्यों किया है। हम जैसे गुनहगारों के घर सजदे हो, इसीलिए ये कुर्बानी दी गई है। हजरात अगर चेहरे पे आज दाढ़ी हमारी नजर आ रही है तो ये हुसैन के घर वालों की कुर्बानी का सदका है। कुर्ता पजामा और टोपी में अगर रहने का शरफ हासिल हो रहा है तो ये हुसैन के घर वालों की कुर्बानी का सदका है। क्या किया हमने उस हुसैन के लिए। तवज्जो है, बात करें कि नहीं, छोड़ दें। कितने लोग सुनेंगे हाथ उठाकर बताएं। अल्लाह अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़िए मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला